औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ के हवाले से है बेटा। और इसमें हमने 3.5 के कुछ क्वेश्चन जो है ना हमने कर लिए थे, तकरीबन 3 किए थे, आगे 3 रहते हैं, 6 क्वेश्चन है इसके मुकम्मल, तो मशक मुकम्मल हो जाती है। तो आज हम इंशाल्लाह चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यानी कि 4, 5 और 6 ये मुकम्मल हो जाएगी मशक। तो हम तो वक्त का ज़िया नहीं करते। तो बेटा देखें उस क्वेश्चन में कहता क्या है जी। वो कहता है आपके पास अगर u का x की 2 से तगय्युर रास्त, तो आप लिख दें इधर पहले। अब ये है जी u का x की 2 से बेटा क्या है जी, x की 2 से तगय्युर रास्त है, और तगय्युर मकूस है इनके। और मकूस वही होता है जिसको बटे में लिख देते हैं बेटा, तो आप इसको बटे में लिख देंगे इस तरह, y z की ताकत 3 से तगय्युर मकूस हो। और अब आपने यहाँ से पहले बनाना है जी इस तरह, u इज़ इक्वल टू, ये इसकी जगह इक्वल का साइन दबाने के बाद बेटा आप करते हैं के, इक्वल का साइन लगा देने के बाद आप लिखते हैं के, और ये आ जाएगा x की पावर 2 ओवर में बेटा y z की पावर 3, ये वैसे का वैसे। अब आप इनकी कीमत जस्ट दर्ज कर देने। अब आपके पास बेटा कीमतें कौन कौन सी हैं जी, गौर करें तो u की कीमत आपके पास 2 है, तो u की जगह पर आप 2 दर्ज कर दें इधर, तो ये u की जगह पर 2 आ गया। इज़ इक्वल टू के, आपने वैसे फाइंड करना होगा क्योंकि के की कीमत हमारे पास अभी नहीं है। और फिर x की कीमत आपके पास 8, और 8 की पावर बेटा कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 8 की ताकत 2 लिखेंगे। इसी तरह बेटा y, और y की कीमत क्या आपके पास बेटा 7, तो आप लिख देंगे इधर 7, सॉरी 7 लिख दें, y लिख दिए, y की जगह पर 7। और इसी तरह बेटा ज़रब लगाने के बाद z की कीमत 2, और 2 की पावर आप लिख देंगे 3। समझ आ गई ना? तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि 2 ज़रब 7 ज़रब 2 की ताकत 3 बटा 8 की ताकत 2 बराबर है के। समझ आइए भला कैसे? ये 2 तो हमारे पास है पड़ा, ये 7 यहाँ पर तकसीम से इस साइड पे आके साथ 2 के साथ ज़रब, ये 2 की ताकत यहाँ पर तकसीम से इस साइड पे आके 2 के साथ ज़रब, और ये x 8 कस के यहाँ पर ज़रब से इस साइड पे आके तकसीम हो जाएगा बराबर के साइड पे, और बराबर पे रह जाएगा हमारे पास के। तो अब गौर करें आप, अगर मैं इसको लिखूँ 2 ज़रब 7 ज़रब 8 बटा 8 ज़रब 8, समझ आइए भला कैसे किया है? ये देखें ना, 2 की ताकत 3 8 के बराबर होगा ना, 2 को 3 बार ज़रब करें, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो 3 8 के बराबर होता है। और नीचे है जी 8 की पावर 2, यानी कि मैंने 8 को 2 मरतबा लिख दिया। अब गौर करें तो इस 8 से ये 8 कट जाना है, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो बाकी हमारे पास जो बचा के का जवाब बेटा वो क्या बच जाएगा हमारे पास, के बच जाएगा हमारे पास। इधर ना लिखें आप, के तो लिखेंगे नहीं इधर, हमारे पास के का जो जवाब बचेगा बेटा वो रहेगा हमारे पास, सॉरी 7 ओवर में हमारे पास बचा है जी 4। तो ये हमारे पास आया है अभी के का जवाब। तो हमने आगे देखने के करना क्या मालूम है, असल में वो कहता कि किस चीज़ को मालूम करना है आप लोगों ने। अच्छा, अब वो कहता है यू को आपने मालूम करना है, जबकि वाई की एक्स की कीमत आपके पास 6 हो, वाई की कीमत आपके पास 3 हो, और जेड की कीमत आपके पास 2 हो, तो आपने इस इक्वेशन को यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ u इज़ इक्वल टू के एक्स की ताकत 2 बट्टा वाई जेड की ताकत 3। इसी तरह इक्वेशन थी ना। अब आपने बेटा जस्ट u को तो करना है फाइंड, तो u वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू के की कीमत आपने निकाली 7 बटा 4, तो आप लिख देंगे इधर 7 बटा 4 ज़रब के की जगह पर के की कीमत आ गई ना, देखें ना ये के था, तो के की जगह पर के की कीमत, एक्स की कीमत कितनी है आपके पास, वो है जी 6, तो 6 की ताकत कितनी लिखेंगे आप, अब 6 की ताकत 2, तो लिख देंगे इधर 6 की ताकत 2 बटा वाई की कीमत उसने कितनी दी आप देख लें, वो भी वाई की कीमत उसने दी है हमें 3, ये देख लें वाई की कीमत 3 दी और जेड की कीमत 2 दी है, तो आप इधर लिख दें जेड वाई की कीमत 3 ज़रब जेड की कीमत 2, और 2 की ताकत भी 3 लिखेंगे क्योंकि जेड की पावर 3 थी। अब बेटा इजी क्वेश्चन हो गया हमारा, देखें तो u इज़ इक्वल टू ये 7 बट्टा 4, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, ये तो वैसे का वैसे। अब आप इसको हल करें तो ये बन जाएगा 6 ज़रब 6, यानी कि 6 की ताकत 3, तो मैंने 6 को 2 मरतबा लिख दिया, और बट्टे में आ जाएगा आपके पास 3 ज़रब 8। समझ आइए मतलब किस तरह मैंने किया है। ये देखना 2 की ताकत 3, तो 2 की ताकत 3 8 के बराबर होता है, तो 2 दूने 4 और 4 दूने बेटा मैंने 8 कर दिया। ओके, अब देखें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार कितना बच जाएगा 2 3 ज़ार 6, और ये 7 बच गया, ऊपर 3 बच गया, बटे में हमारे पास 8 बच गया, तो आप इसको लिखेंगे
अब बचेगा u इज इक्वल टू 7 3 21 और बटे में 8 वो वैसे का वैसे। तो बेटा ये आपका जवाब हो जाएगा। ये बुक पे आप लोगों ने जवाब साथ साथ मिलाते जाने हैं, तो इसी तरह आपने क्वेश्चन करते जाने हैं। समझ आ गया बेटा? उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। और जिस बच्चे ने तवज्जो के साथ किए तो उसको ज़रूर समझ आएंगी, और करने भी तवज्जो के साथ है। मैथ होती तवज्जो के साथ है। जब तक तवज्जो नहीं देंगे क्वेश्चन चाहे जो मर्जी आपको समझाने के लिए आ जाए बेटा, आपको नहीं आएंगे। तो अपनी फोकस पूरी देनी है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह ही होगी इंशाल्लाह। ले बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी। और इसमें वो कहता है जी, अगर v का हासिल ज़रब यानी कि v का हासिल ज़रब x y की 3 हो, और जो इसी तरह जो इसका तगैर रास्त है वो है z की 2 से, और सॉरी इनके साथ x y की 2 से तगैर रास्त है और z की 2 से तगैर माकूस है। तो अब वो कहते हैं पहले लिखे शर्त के मुताबिक लिखते जाएं। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई की 3 से तगैर रास्त है, और मकूस जिसको बट्टे में लिखते हैं तो बट्टे किसके आएंगे, इसके मकूस है, तो इसको लिख देंगे जेड की 2। समझ आ गया बेटा? अब सेम पहले वो कर लें काम कि v इज़ इक्वल टू, इसको इसकी जब इक्वल का साइन लगाने के बाद k लगाते हैं, और k के बाद आपने ये चीज़ लिख देनी है, वो है जी एक्स वाई की 3 बट्टा जेड की पावर 2। ठीक है बेटा? तो अब v की कीमतें दर्ज करते जाए बस जस्ट। तो आपके पास v की कीमत कितनी है बेटा? 27 है, तो v की कीमत 27 लिख देंगे आप इधर। 27 जेड की 2, चलो अभी कर लें कि अच्छा x की कीमत कितनी है आपके पास बेटा? x की कीमत आपके पास है जी 7, तो मैंने 7 लिख दिया। ज़रब y की कीमत कितनी है आपके पास? 6, तो आपने लिख दिया 6 की ताकत 3 बट्टा z, और z की कीमत आपके पास है जी 7, और 7 की पावर है जी 2। ठीक है बेटा? तो अब आपने क्या करना है, जस्ट ये 27 आ जाएगा। इसी तरह ये 7 की ताकत 2 यहाँ पर है, ज़रब इस साइड, सॉरी इधर है तकसीम, इस साइड पर 27 से ज़रब होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 ज़रब 7। समझ आ गया ना? 7 की पावर 2, तो 7 को 2 मरतबा आप लिख सकते हैं। इसी तरह बेटा बट्टा लगाने के बाद 7 यहाँ पर भी है, तो ये 7 आ जाएगा। ज़रब लगाने के बाद 6 की ताकत 3, तो यानी कि 6 ज़रब 6 ज़रब 6। आपने इस तरह यानी कि ये यहाँ पर दोनों ज़रब थे, इस साइड पर आके तकसीम हो जाएंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ पर बाकी बच जाएगा कि, तो आप देखें ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब और भी कोई कटता है तो काट दें, कटता है गालबन। 2 तिये 6, इसी तरह 9 तिये 27, कटा है ना पहाड़, देखे ना 3 वाला पहाड़ दोनों पे गया है। 3 दूने 6 और 9 तिये 27। इसी तरह आगे चलें तो ये भी तो बनता है कि 3 दूने 6 और 3 तिये 9, देखे ना 2 वाला पहाड़ इनके दोनों पे गया। 2 3 दूने 6 और 3 तिये 9, फिर आगे फिर जा रहा है 3 एकम 3, और फिर ये 3 तिये 9। समझ आ गई ना? तो ये पहाड़ कटा है, तो बाकी ऊपर बटे क्या बच गया आपके पास? 7। तो आपने ऊपर 7 लिख देना है ये वाला, और बटे में आपके पास क्या बचेगा? 2 ज़रब 2 ज़रब, यहाँ पर भी 2 होगा क्योंकि 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 2 बना था। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 तो कितना बन जाएगा? 8। तो आप लिख देंगे 7 बटे में बेटा आपके पास 2 दूने 4 और 4 दूने 8 इज़ इक्वल टू के। ये बेटा भी आपके पास के की कीमत आई है। ठीक है? अब ऊपर चलें तो ऊपर क्या कहता है? अब वो कहता है जी आपने v मालूम करना है, जबकि आपके पास ये कीमतें हैं, यानी कि x की कीमत 6 है, y की कीमत 2 है और z की कीमत 3 है, तो आपने v मालूम करना है। तो वही इस इक्वेशन में आप बेटा कीमतें पुट कर दें। तो v आपने रखा है यहाँ पर, v वैसे का वैसे, तो v वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू आ गया k, और k की कीमत है जी 7 बटा 8। ये k की जगह पर k की कीमत लिख दी, और x की कीमत कितनी है आपके पास? 6 है, तो आप लिख देते 6। समझ आ रही है ना? x की कीमत 6 है, तो ज़ाहिर बात है हमने 6 ही दर्ज करना है x की जगह पर, तो आप लिख दें x की जगह पर 6 ज़रब y की ताकत है 3, और y की कीमत कितनी है? 2, और 2 की ताकत 3, यानी कि आप इसको लिख देंगे इस तरह कि 2 की ताकत 3, और बटा वैसे का वैसे, और आगे है जी आपके पास z की पावर 2। तो z की कीमत आपके पास 3 है, यानी कि 3 की ताकत आप लिख देंगे 2, तो इधर लिख दें 3 की ताकत 2। समझ आ गई बेटा? तो अब देखें, अब हल होने वाला है हमारा क्वेश्चन। v इज़ इक्वल टू, ये देखें ना 2 की ताकत 3 8 के बराबर, तो ये 8 से 8 कट गया। समझ आ गई है? और इसी तरह अब जो हमारे पास बेटा बचेगा, इसको अगर मैं लिखूँ 7 ज़रब 6 बट्टा 3 को 3 से करें तो 3 3 9 बनता है, तो यानी कि इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ 3 ज़रब 3, समझ आइए भला? देखो ना 3 3 9 बनता है ना, तो ये वही। अब 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो आप इधर लिख सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू 7 को 2 से कर तो 14 बन जाएगा, और बटे में आपका 3 बचा था, तो 3 वैसे का वैसे। तो ये बेटा आपका जवाब आ गया, कौन सा भला?
ये आ गया वी का जवाब बस। ओके है जी, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है इस मशक का, और फिर कंप्लीट हो जाएगी मशक। और इंशाल्लाह फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपकी मशकें रह ना जाएँ। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है यार, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, फिर इसी तरह देख के चले जाते हैं। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट में बताया भी करें आप लोग। लें बेटा, अब ये क्वेश्चन है और इसमें कहता क्या है जी, अगर W का U की 2 के मकाब से, अब यानी कि इसका मकाब, मकाब कहता है जिसकी पावर 3 हो, तो अब वो कहता है जी इसके मकाब से तगैर मकूस, और मकूस वही बात कि इसको बटे में लिख देंगे आप, यानी कि आप लिखेंगे शर्त क्या है जी, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/U3, मकाब है ना, तो U की पावर 3 मकाब बन जाएगा, मकूस हो, और W बराबर आपको बेटा कितने हैं, 5 है। तो आप पहले इसको लिखे ना, W इज़ इक्वल टू के, क्योंकि के का साइन लगाने के बाद ही आप लोगों ने करना है 1/U3। अब आपने जस्ट बेटा कीमतें दर्ज कर देना, वो क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा बस। अब देखिए बेटा, हमारे पास W है जी 5, तो W की जगह पर आप लिख देंगे बेटा 5 इज़ इक्वल टू के वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/3, क्योंकि 3 है ना U की कीमत, तो 3 की पावर 3 भी लिखेंगे आप साथ, यानी कि 3 की पावर 3। समझ आ गया बेटा, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, 5 ज़रब 27। समझ आ गया, 3 की ताकत 3 है, यानी कि 3 को आप लोगों ने 3 बार ज़रब करना, 3 3 9, और 9 3 कितना बनता है बेटा 27। तो यहाँ पर तो 27 ज़रब था, और सॉरी तकसीम था, तो यहाँ पर 5 के साथ आकर ज़रब हो जाएगा, इज़ इक्वल टू के बच जाएगा, तो आपने वही के लिख दिया। समझ आ गई बेटा, और ये आ गया हमारे पास जवाब वाला किसका, के का। अगर आप इसको ज़रब देना चाहते हो ज़रब भी दे देंगे, तो यहीं पे रखें आगे, क्योंकि काटे जाएंगे तो कटने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो अब आपके पास के की ये कीमत आ गई। अब आगे चलते तो वो कहता क्या है बेटा, आगे कहता है जी W आपने मालूम करना है जब जब कि U बराबर आपका 6 हो। तो W का कीमत आपने जब फाइंड करनी, तो यहाँ पर आप इसकी कीमत दर्ज करें, तो W वैसे का वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू के। तो के की कीमत आप लोगों ने क्या निकाल कर रखी है, वो निकाल कर रखी है 27 ज़रब 5, यानी कि 5 ज़रब 27, और बटे में आपके पास U आ रहा है, तो U की कीमत कितनी है, अब उसने U की कीमत दिया आपको 6, ये देखें ये 6 है, तो 6 की जगह पर आप लिख देंगे 6 की ताकत 3। ठीक हो गया बेटा। तो इसी तरह अब ये W इज़ इक्वल टू 5 ज़रब 27 बटा, इसको अगर मैं लिखूँ 6 ज़रब 6 तो लिख सकता हूँ ना। समझ आ गई है ना। अब बेटा देखें, इन पे पहाड़े जाते हैं तो पढ़ के देख लें, ये देखें ना, 3 दूने 6 और 9 तिये 27, गया ना पहाड़ा, 3 दूने 6 और 9 तिये 27। आगे फिर देखें, फिर वही, ये देखें 3 दूने 6 और 3 तिये 9, इन पे फिर गया पहाड़ा। इसी तरह 3 एकम 3 और 3 को 2 से के 3 दूने 6, तो बाकी बेटा क्या बच गया आपके पास, वो बचा जी W इज़ इक्वल टू, ऊपर 5 बच गया, क्योंकि 1 से 5 तरफ का 5 एकम 5, और बटे में आपके पास क्या रहेगा 2 2 2, 2 दूने 4 और 4 दूने 8। तो लें जी बेटा, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर बेटा वीडियो, ज़ाहिर बात है वीडियो अच्छी होगी, क्योंकि ये स्टडी से रिलेटेड है, और स्टडी से रिलेटेड मैंने कोई गाने तो बजाने नहीं है, ना ही बाजे मैंने बजाने हैं। जस्ट मैंने वीडियो अपलोड करनी है, और आप लोगों की मदद के लिए कि किसी बच्चे की जो है ना पढ़ाई में वो कमी ना रह जाए। तो यार आप लोग दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझे ऐसे तौफीक देता रहे, और मैं आप लोगों के लिए ना ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।